आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास फर्स्ट का सेकंड चैप्टर वर्णमाला। बच्चों, जब हम आपस में बात करते तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है। जैसे फल की ध्वनि है फल, फल। फल की ध्वनि अलग करेंगे हम, फ, ए, ले और ए। जैसे हमने बोला फ, तो फ के साथ हमें ए का स्वर भी सुनाई देता है। ले बोला तो ले के साथ भी हमें ए का स्वर सुनाई देता है। इस तरह हम इनको हलंत लगा के सारी अलग अलग करेंगे ध्वनियों को। हलंत लगाने का मतलब होता है ये इनमें से अलग हो गया ए, और जब इनके अंदर ए मिक्स होता है तो इसके साथ हलंत नहीं लगता है। ठीक है, अब हम समझेंगे वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। ये सब आपको बच्चों नोटबुक में करना है फर्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आप लोग, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है बच्चों, स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन 35 होते हैं। 11, 35। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं ये आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए आप, स्वर 11 होते हैं। ए, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, इसी तरह व्यंजन भी दिए हुए 33। ठीक है, इनके अतिरिक्त दो अन्य व्यंजन होते हैं, डे और ढे। ठीक है, ये भी आपको नोटबुक में करना है। इनके अतिरिक्त दो और व्यंजन हैं। डे और ढे। ठीक है, सभी व्यंजन ए स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे बच्चों हम कोई भी व्यंजन बोलेंगे तो उसमें हमें ए का स्वर सुनाई देगा। जैसे च बोला तो हमें ए का स्वर सुनाई दे रहा है ना। क में भी हमें ए का स्वर सुनाई दे रहा है। इसीलिए जो भी व्यंजन बोलेंगे उसमें हमें ए का स्वर हमेशा सुनाई देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, श, त्र, ग, श और श्र। ये चार संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अंग और अह दो ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर है और न व्यंजन है।
और न व्यंजन है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ये बच्चों ये है एक तो ऐसा वाला अंग है जैसे अंगूर लिखते हैं ना, और एक दो विसर्ग लगा हुआ था अह, ठीक है ना, ये होते हैं, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ये सारा वर्क आपको नोटबुक में करना है। इसके बाद मैं आपको बुक में फिल करवा रही हूँ। आपने अपनी बुक ओपन कीजिए। आप पहला क्वेश्चन देखेंगे हम पेज नंबर 9 पे। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा इनके नाम का पहला वर्ण लिखकर बताइए कि ये स्वर है या व्यंजन है। ठीक है, क वाले में घ घड़ा यानी घड़ा है, ये क्या घ क्या है, व्यंजन है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एक है ऐनक। ऐनक क्या है, स्वर है। ठीक है, इसी तरह ग इमली, ये भी स्वर है। नेक्स्ट है थर्मस, ये व्यंजन है। नेक्स्ट है शलगम, ये भी व्यंजन है। तो इसे हम फिल करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। अपनी अपनी बुक में फिल कीजिए। पहला वर्ण स्वर व व्यंजन। पहला लिखेंगे घ, ये व्यंजन है। नेक्स्ट है ऐनक, ये स्वर है। नेक्स्ट देखेंगे इमली, स्वर है। नेक्स्ट थर्मस, व्यंजन है। नेक्स्ट शलगम, ये भी व्यंजन है। ठीक है, इसी तरह सेकंड देखेंगे तितलियों के पंखों पर कुछ स्वर और व्यंजन लिखे हुए हैं, इन्हें अलग अलग कॉलम में लिखिए। ठीक है, अब हम दो कॉलम बनाएंगे। पहला स्वर, सेकंड क्वेश्चन है ये स्वर और ये व्यंजन। अब हमें इन्हें अलग अलग छांट के लिखना है। ए आ ओ ई। ठीक है, इसी तरह प त थ और फ। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑप्शन हमें यहाँ दिए हुए हैं, हमें इनमें भरने हैं। ठीक है ना, तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन करवाती हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। क स्वर संख्या में 11 हैं। पहला क स्वर संख्या में 11 हैं। नेक्स्ट ख वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ग वाला मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। ठीक है, घ वाला व्यंजन संख्या में
35 हैं। नेक्स्ट, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई है। ठीक है बच्चों, ये भी फील कर लीजिए आप लोग अपनी अपनी बुक में, नोटबुक में करना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब नेक्स्ट। ठीक है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। क्या वाला है? अतिरिक्त व्यंजनों की संख्या होती है, तो हम 2 पे टिक कर देंगे। ख, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ड, जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है वे संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी त्र और श दोनों है। ठीक है ना। नेक्स्ट, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अतिरिक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 2 पे करेंगे हम टिक। नेक्स्ट, ख वाला, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है ड, वह नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बच्चों कुछ जरूरी चीजें सिखाऊंगी, जैसे स्वर सिखाऊंगी, तो स्वर के साथ उसकी मात्रा सिखाऊंगी, उसका मूल रूप और उसका प्रयोग। ठीक है, ये आपको हमेशा काम आएगा और ये बहुत जरूरी चीज है आपको सीखना। ठीक है ना। सबसे पहले हम स्वर सीखेंगे कि स्वर कौन से होते हैं। सबसे पहले ए स्वर, आ, इ, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे पूरे 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अब हम इनकी मात्रा देखेंगे। ए की मात्रा नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट, आ की मात्रा ये होती है। छोटी ई ऐसे होती है, बड़ी ई ऐसे होती है, छोटा ऊ ऐसे होता है, बड़ा ऊ इस तरह से। री की मात्रा ये होती है, ए, आई, ओ और ये औ। ठीक है, ये हमारे मात्राओं के चिन्ह हैं। ठीक है, ये हमारी मात्राएं हैं जो हमें शब्द बनाते वक्त काम में ली जाती है। अब हम मूल रूप देखेंगे इसका। जैसे ए, ये स्वर का मूल रूप कि ए कहाँ आ रहा है। ठीक है ना। तो ए का मूल रूप होगा अदरक। इसके अंदर ए ऐसे कैसे हमने लिख दिया है। ठीक है ना। इसी तरह आ का लिया हमने आम। इसी तरह ई, छोटी ई है ना, छोटी ई से लिया हमने इमली। फिर लिया बड़ी ई, बड़ी ई से लिया हमने ईख। छोटे ऊ से लिया हमने उल्लू। बड़े ऊ से लिया हमने ऊन। ये मूल स्वर बच्चों आगे लिखे हुए हैं ना, ये ठीक है ना।
ऊन, फिर लिया हमने ऋषि, फिर एड़ी, ऐनक, ओखली और औरत। ठीक है, ये हमारे आगे आगे वाले मूल स्वर हैं। ठीक है ना। इसी तरह हम इनका प्रयोग देखेंगे कि मात्रा के रूप में हम इन मात्राओं के रूप में शब्द बनाएंगे, है ना, कि इन मात्राओं का शब्दों में कैसे प्रयोग होता है। ठीक है, सबसे पहले स्वर है, स्वर के सामने इनकी मात्राएं दी गई है, ये इनका मूल रूप दिया गया है। मूल रूप में हम दूसरा भी बना सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं है यही शब्द बने, बस आगे वाला मूल शब्द आना चाहिए, जैसे आ है तो आ आना चाहिए। इसी तरह अब हम इसका मात्रा के रूप में शब्द बना के देखेंगे, जैसे ए की तो कोई मात्रा लगती नहीं है, ठीक है ना। आ की मात्रा से बनाएंगे काला, दोनों में हमने ये मात्रा, ये यहाँ पे जो मात्रा है इसका यहाँ प्रयोग किया है। ठीक है, इसी तरह छोटी ई से बनाया हमने किसान, ये हमने यहाँ मात्रा का प्रयोग किया है। इसी तरह बड़ी ई से बनाया हमने खीरा, ठीक है, ये हमने बड़ी ई की मात्रा का यहाँ पे प्रयोग किया। छोटे ऊ का कुल, ठीक है, ये छोटा ऊ आ गया कहाँ, ये बड़े ऊ का फूल, फूल में हमने बड़ा ऊ ले लिया है। ठीक है, इसी तरह कृषि, ये री की मात्रा का प्रयोग किया हमने। केला, पैदा, मोर और इनमें हमने मात्राओं का प्रयोग किया है। ये आ की मात्रा का हमने ऐसे कैसे यहाँ से उठा के यहाँ पे शब्द में प्रयोग किया है, हमने शब्द बनाया है। ये छोटी ई की मात्रा लगा के हमने एक नया शब्द बनाया है किसान। बड़ी ई की मात्रा लगा के हमने बनाया है खीरा, ठीक है ना। छोटा ऊ लगा के हमने बनाया है कुल, बड़ा ऊ लगा के हमने बनाया है फूल, ठीक है ना। ये दी की मात्रा लगा के हमने बनाया है कृषि, ठीक है। एक ही मात्रा लगा के बनाया है केला, आई की मात्रा लगा के बनाया पैदा, ओ की मात्रा से मोर और औ की मात्रा से और, ठीक है। ये आपके हमेशा आपके दिमाग में बैठना चाहिए। फर्स्ट क्लास के बच्चे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है ना। ये आएगी तो ये आ जाएगी आपको, और इसका मूल रूप ऐसे आ जाएगा, और शब्द बनाना भी इससे सीख जाओगे, ठीक है। इसको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में जरूर ऐसे टेबल की जैसे ही आपको इसको बनाना है, और ऐसा ही लिखना है नंबर डाल के, ठीक है।